नमस्कार दोस्तों, पोस्टल एग्ज़ाम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीडीएस से पोस्टमैन और एमटीएस की जो कंबाइंड एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पोस्ट बैग। उसके बारे में यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट बैग में डाक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था सभी वितरण डाकघर में उपलब्ध होती है। पोस्ट बैग के द्वारा जो डाक वस्तुओं का वितरण किया जाता है वो लगभग सभी वितरण डाकघर में उपलब्ध होती है, जिसमें किराएदार द्वारा ताला और 2 चाबियां साथ में देनी पड़ती है। यानी कि जो पोस्ट बैग किराए पर लेता है किराएदार, उसको ताला और 2 चाबियां साथ में देनी पड़ती है, चाहे वहाँ डाक बॉक्स प्रणाली उपलब्ध हो या नहीं हो। निम्नलिखित मुद्दों को छोड़कर पोस्ट बॉक्सों को किराए पर दिए जाने से संबंधित उपयुक्त व्यवस्था उपयुक्त परिवर्तन सहित डाक तेलों को किराए पर दिए जाने पर भी लागू होती है। इसका मतलब यह है कि जो पोस्ट बॉक्स के जो नियम होते हैं, सारे नियम कि उसके द्वारा किसको वितरण किया जाना चाहिए, तो वो सभी नियम पोस्ट बैग पर भी लागू होता है। थैले के अंदर रखी हुई डाक वस्तुओं सहित ताला लगे डाक थैले किराएदार या उसके संदेशवाहक को खिड़की पर वितरण के लिए निर्धारित समय के बीच वितरण टिकट प्रस्तुत करने पर काउंटर पर ही सुपुर्द कर दिए जाते हैं। पोस्ट बैग के द्वारा जो डाक वितरण की जाती है उसे किराएदार को या उसके संदेशवाहक को विंडो पर वितरण टिकट प्रस्तुत करने पर दे दिया जाता है। किराएदार उन तेलों को छोड़कर जो उसी संख्या के पोस्ट बॉक्स के साथ संयुक्त रूप से किराए पर दिए जाते हैं, इन तेलों का प्रयोग डाकघर को उनके गैर रजिस्ट्री पत्रों, पोस्ट कार्डों, अंतर्देशीय पत्रों, समाचार पत्रों और पैकेटों के भेजने के लिए कर सकते हैं, जिनके डाक टिकटों की पूरी अदायगी अग्रिम कर दी जाती है ताकि इन्हें आगे डाकघर से भेजा जा सके। किराएदार उन थैलों को छोड़कर जो उसी संख्या के पोस्ट बॉक्स के साथ संयुक्त रूप से किराए पर दिए जाते हैं, इन थैलों का प्रयोग जो डाक पोस्ट बैग होते हैं उनका प्रयोग गैर रजिस्ट्री पत्रों मतलब अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, पोस्ट कार्डों, इनलैंड लेटर या अंतर्देशीय पत्रों, समाचार पत्रों और पैकेटों को भेजने के लिए कर सकते हैं, जिनके डाक टिकटों की पूरी अदायगी अग्रिम कर दी जाती है। मतलब अगर वो पहले से पूरी तरह प्रीपेड है, उन्हीं आर्टिकलों को पोस्ट बैग के माध्यम से वितरण किए जाते हैं। पोस्ट बॉक्स की मियाद उस माह के पहले दिन से आरंभ होती है जिसमें पोस्ट बॉक्स का आवंटन किया जाता है। मतलब पोस्ट ऑफिस का किराए की अवधि उस महीने के पहले दिन से आरंभ हो जाती है जिसमें पोस्ट बॉक्स का आवंटन किया जाता है। मान लो इस महीने में हम किसी भी तारीख को अगर पोस्ट बॉक्स किराए पर लेते हैं तो उसका किराया इस महीने की पहली तारीख से ही शुरू हो जाता है। आगे है पोस्ट बॉक्स एवं पोस्ट बैग का वार्षिक किराया 150 रुपये। या तो पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग दोनों में से एक का वार्षिक किराया है 150 रुपये। सब दोनों का बराबर ही है 150। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का छमाही किराया है 100 रुपये। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का तिमाही किराया 50 रुपये। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का संयुक्त वार्षिक किराया 250 रुपये। मतलब यदि पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों हम वार्षिक किराए पर लेते हैं तो उसका वार्षिक शुल्क होगा 250 रुपये। इसी प्रकार पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का संयुक्त छमाही किराया 160 रुपये। मतलब यदि हम दोनों को 6 माह के लिए किराए पर लेते हैं तो उसका 160 रुपये किराया होता है। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का संयुक्त तिमाही किराया 80 रुपये। 3 महीने के लिए यदि हम किराए पर लेते हैं तो उनका किराया होता है 80 रुपये दोनों को मिला के। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग पते में परिवर्तन की सूचना पोस्ट बॉक्सधारी व्यक्ति को 7 दिन में संबंधित पोस्ट मास्टर को देनी चाहिए। यदि हम पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग को कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित करना चाहते हैं तो उनके पते की परिवर्तन की सूचना किराएदार को 7 दिन के अंदर संबंधित पोस्ट मास्टर को देना चाहिए। 7 दिन के अंदर संबंधित पोस्ट मास्टर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
पोस्ट बॉक्स की चाबी खो जाने की सूचना 15 दिन में देनी होगी। यदि मान लो पोस्ट बॉक्स की चाबी खो जाती है तो वो उसकी सूचना 15 दिन में पोस्ट मास्टर को देनी होती है। इस अवस्था में डाक वितरण टिकट प्रस्तुत करने पर केवल काउंटर पर ही वितरित की जाएगी। चाबी खो जाती है और इसकी सूचना 15 दिन में देनी होती है। इस अवस्था में डाक का वितरण जो किया जाएगा वो विंडो डिलीवरी टिकट प्रस्तुत करने पर डाक वितरण टिकट प्रस्तुत करने पर केवल डाकघर काउंटर पर ही दी जाएगी। इससे पोस्ट बॉक्स धारक जिन्हें अधिक मात्रा में डाक प्राप्त होती है तथा एक बॉक्स में नहीं आ पाती हो को अतिरिक्त पोस्ट बॉक्स किराए पर दिया जा सकता है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसके पास एक पोस्ट बॉक्स है और उसमें जो उसकी डाक पूरी आ नहीं पाती है तो उसको एक अतिरिक्त पोस्ट बॉक्स भी किराए पर दिया जा सकता है।